नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नए रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है गाइस कि ईश्वर ने जो शक्तियाँ आपको दी है, ठीक है, वो शक्तियाँ अब आपके लिए काम कर रही है। ईश्वर की जो शक्तियाँ है वो आपके लिए काम कर रही है। तो यूनिवर्स के माध्यम से जो भी मैसेजेस निकल कर आएंगे आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, जो कुछ भी निकल कर आएगा गाइस टैरो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग होने वाला है गाइस और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इस वीडियोस पर आएंगे तब ये वीडियो आपको रेजोनेट कर जाएगा, तभी आपके जीवन के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है। अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को अगर अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड आपके लाइफ के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, और यूनिवर्स की जो शक्तियां है वो किस प्रकार से आपके जीवन के ऊपर काम कर रही है, ये भी हम टैरो के माध्यम से चेक करने वाले हैं, ठीक है। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ईश्वर की जो दिव्य शक्तियां है वो आपके लिए किस प्रकार से, किस रूप में आपके लिए काम कर रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। वाह, हरे राम, वाह, बहुत बढ़िया। यूनिवर्स आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है गाइज आपके लिए, ठीक है। बहुत बड़ा काम कर रहा है आपके लिए और आपने भी काफ़ी एफर्ट दिया हुआ है, आपने भी अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, काफ़ी आपने मेहनत किया हुआ है। इसीलिए ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ साथ चल रही है और ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ईश्वर आपकी मंजिल की ओर आपको पहुंचा रहा है। और आपका बहुत बड़ा हाथ है इस शक्तियों को पाने के लिए। आपने बहुत बड़ी मेहनत की हुई है, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स को आपने प्राप्त कर लिया है। आप कुछ लोग मुझे साइकिक भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी पोजीशन को आप लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजर है, आप कोई तांत्रिक भी हो सकते हैं, कोई आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही पावरफुल ऊर्जा निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो देखिएगा इस द टेम्परर का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस में किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपनी हीलिंग की है, आपने मेडिटेशन किया है, ध्यान साधना की है और इसके माध्यम से आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस में कर लिया है, ठीक है। हर एलिमेंट को आपने अपने फेवर में कर लिया है और इसीलिए जो हर एलिमेंट जो है, ठीक है, 9 एलिमेंट जो है ये आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं और आपने इनसे बहुत ऊर्जा प्राप्त की है। इन सारे ग्रहों से आपने बहुत ऊर्जा प्राप्त की है और इसीलिए सारे जो ग्रह है ये अब आपके फेवर में है और आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जीवन के लिए काम कर रहे हैं। जो भी ग्रह आपके विपरीत बैठे हुए थे, जो भी आपको बेनिफिट नहीं दे पा रहे थे, प्रॉफिट नहीं दे पा रहे थे, वो जो सारे जो ग्रह है वो जो सारे जो ग्रह है ये आपके विपरीत पोजीशन में बैठे हुए थे और इसीलिए आपके लिए ये कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन आप इतने टैलेंटेड, इतने नॉलेजेबल और इतने ज्ञानी पर्सन है गाइज आप, कि आप इस स्ट्रैटेजी को समझ चुके हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है आपके बॉडी में, आपके जीवन में, जो कुछ भी आपके करियर में जो बाधाएं ला रहे हैं, जो आपके फाइनेंशियल जो आपके दरवाजे खुल नहीं रहे हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी
इतना सब कुछ एफर्ट लगाने के बावजूद भी आपके जो फाइनेंशियल जो दरवाजे हैं, जो करियर वाइज जो दरवाजे हैं, जो लव लाइफ वाइज जो दरवाजे हैं, वो नहीं खुल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको आपने सर्च किया हुआ है, ठीक है? और इस स्ट्रैटेजी को अपना के आप अपने जीवन में वो सारे कार्यों को आपने पूरा किया है ना? अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, जहाँ-जहाँ कहीं पर भी ब्लॉकेजेस थे, उनको आपने रिमूव किया हुआ है और अब आप दिव्य शक्तियों का बेनिफिट ले रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ-साथ चल रही है, दिव्य शक्तियाँ अब आपके लिए कार्य कर रही है और आप अपने जीवन में देखिए अब हँसते-खेलते, मुस्कुराते हुए आप अपने जीवन में मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और आपके साथ में वो सब कुछ अब अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है और पॉजिटिव वे में अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार के सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, उसको आपने रिमूव कर दिया है, सारे जो ब्लॉकेजेस थे, उनको भी आपने रिमूव कर दिया है और अब आप अपने जीवन की सफलता की ओर, अपने जीवन की खुशियों की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं गाइस, ठीक है? 99% मुझे आप लोग यहाँ पर बहुत बड़े मैनिफेस्टर नज़र आ रहे हैं। आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है चीज़ों को पाने के लिए, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है और बहुत सारी ऐसी हो सकती है गाइस कि बहुत सारे ऐसे आपने रेमेडी भी की है, बहुत सारे थेरेपी भी आपने किया हुआ है, अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क आपने किया हुआ है, ठीक है? तो जो भी नेगेटिव जो एनर्जी थी, जो भी नेगेटिव जो एरियाज़ थे, वहाँ पर आपने बहुत वर्क किया हुआ है और अब आप अपने जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ये मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि देखिए आप अपने जीवन में बहुत ही स्पीड से अब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? जो भी आपकी मंजिल है, मंजिल की ओर पहुँचने के लिए आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और दिव्य शक्तियाँ भी आपका सपोर्ट कर रही है, आपके साथ में कार्य कर रही है, ठीक है? तो दिव्य शक्तियाँ अब आपको ऐसा पर्सन बनाने जा रही है गाइस कि जो पर्सन बनने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है, कड़ी ताकत लगाई है, कड़ा एफर्ट किया हुआ है, तो अब जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो अब आपको वो इंसान बनाने जा रही है, वो पर्सन बनाने जा रही है कि आप देखिए इस प्रकार से अब जीवन आपका होने वाला है, एक रानी की तरह, एक रानी की तरह, एक राजा की तरह आपका जीवन होने वाला है, ठीक है? जैसे रानी होती है, रानी के पास में सब कुछ होता है, पावर होती है, सत्ता होती है, पैसा होता है ना? जजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में समाहित हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ही रानी नहीं होती है। जब वो सारी प्रजा को संभाल सकती है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने उसको इतना ज्ञान से भर दिया है, इतना नॉलेज से भर दिया है, इतनी कड़ी तपस्या उसने की हुई है इस पोजीशन को हासिल करने के लिए। उसी प्रकार से आपने भी कड़ी मेहनत की है इस पोजीशन को हासिल करने के लिए, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। तब कहीं जाकर अब आप रानी बने हैं, तब आप कहीं जाकर राजा बने हैं और आपके सर के ऊपर एक मुकुट सज रहा है और आपके हाथों में लक्ष्मी का वास हो रहा है। देखिए, आपके हाथों से लक्ष्मी अभी कभी छूट कर नहीं जाएगी, आपके जीवन से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी क्योंकि आपने लक्ष्मी माँ को प्राप्त कर लिया है। लक्ष्मी माँ आपके साथ में है, माँ को आपने अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने हर जगह पर आपने उनको ये दिया हुआ है ना, जगह दी हुई है आपने उनको। तो अब लक्ष्मी माँ आपके ऊपर काफ़ी प्रसन्न है और आपके सारे डिज़ायर को पूरा करने के लिए माँ लक्ष्मी आपके जीवन में आगमन कर रही है या फिर कुछ लोगों के जीवन में आगमन हो चुका है और आप अपने जीवन में अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से वो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, जो रुके हुए जो कार्य थे उसको आप कंप्लीट कर रहे हैं और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही तेज़ी से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप रानी बनने वाले हैं, आप राजा बनने वाले हैं। यूनिवर्स अब आपके जीवन में भर-भर कर पैसा दे रहा है, धन-धान्य से आपके जीवन को भर रहा है, तिजोरियों को भर रहा है, सब कुछ अब आपको प्राप्त हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ में है। सारे एलिमेंट को आपने अपने फेवर में कर लिया है, यूनिवर्स को आपने प्राप्त कर लिया है, यूनिवर्स के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं गाइस कि देखिए, यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है? जो कुछ भी हो सकता है गाइस कि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी आपके माध्यम से जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियाँ हुई है या फिर इस जन्म में भी अगर जाने अनजाने में अगर कोई गलतियाँ हुई है तो आपने यूनिवर्स को अपने सब कुछ समर्पित कर दिया है और इसीलिए यूनिवर्स को आपने समर्पित करने के कारण ही यूनिवर्स की जो दिव्य शक्तियाँ है वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव थॉट दे रही है,
पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए आपको गाइड कर रही है। बहुत सारी चीज़ें आपके माध्यम से हो रही है और आपको काफ़ी सारे एंजल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे एंजल नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे बर्ड भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि किसी को माँ लक्ष्मी का वाहन भी दिखाई दिया होगा, किसी को भोलेनाथ का भी वाहन दिखाई दिया होगा, किसी को माँ दुर्गा जी का भी वाहन दिखाई दिया होगा। तो ये जो सारे जो एंजल नंबर वगैरह जो भी है गाइस, जो भी आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, ये इनके संकेत है कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द आपके जीवन में पैसा आ रहा है, धन धान्य आ रहा है और आपका जो जीवन है एक रानी की तरह, एक राजा की तरह होने वाला है। ठीक है, जिसको भी अगर आउल दिखा होगा गाइस, तो उनके वो माँ लक्ष्मी ने ये संकेत दिया है कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द माँ लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है और आपका जो जीवन है ये धन धान्य से, पैसे रुपयों से भरने वाला है। सॉरी। ठीक है, इस प्रकार से ये संकेत दिए जा रहे हैं। तो 8 ऑफ वंड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, शनि ग्रह जिनके ऊपर भी शनि की 7.5 लग चुकी थी। ठीक है, और शनि की 7.5 में जो कुछ भी आपने नॉलेज लिया है, जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है और जो कुछ भी शनि महाराज ने भी आपकी कड़ी परीक्षाएं ली है, ठीक है, तो आपको चेक करने के लिए काफ़ी काफ़ी आपको चेक किया गया कि आप सच में लॉयल है या नहीं है, शायद आप इस लायक है या भी नहीं है। तो आप इस लायक बने, आपको मौका दिया गया कि आप इस लायक बने और ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है। और इसलिए गाइस देखिए, अभी चारों दिशाओं से आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, चारों तरफ से आप ग्रोथ को देख पाएंगे, चारों तरफ से आप हैप्पीनेस को देख पाएंगे। अब शनि महाराज भी आपको तथास्तु कर रहे हैं, आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं आपके जीवन में। वो सब कुछ अब आपको राजा बनाने के लिए और रानी बनाने के लिए यूनिवर्स ने आपको तथास्तु कर दिया है। तो सारे एलिमेंट आपके फेवर में हैं, आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, अब वो समय आ चुका है। ठीक है, वो अब समय आ चुका है, जिस समय का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आपका आ चुका है। तो बहुत ही जल्द आने वाले 10 दिनों में, कुछ लोग तो बन भी चुके हैं गाइस, ठीक है, कुछ लोग बन भी चुके हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है लोग काफ़ी समय से, लंबे समय से देख रहे हैं। कोई 5 साल से देख रहा है, कोई 4 साल से देख रहा है, कोई 3 साल से देख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, टैरो रीडिंग पर आ रहे हैं और यही बातें हमेशा दोहराई जा रही है कि आपका समय आ चुका है, आपका समय आ चुका है। तो देखिएगा इस वीडियो पर, टैरो रीडिंग के वीडियोस पर काफ़ी सारे लोग आते हैं और उनका भाग्य बदल जाता है, वो लोग यहाँ से निकल के चले जाते हैं। कुछ नए लोग आते हैं, वो इस रीडिंग को सुनते हैं और कुछ समय के बाद में उनके भी जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सिलसिला है ये चलते रहता है और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि हम कई समय से देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इतने कम समय में कुछ नहीं होता है गाइज। अगर इस वीडियो में मैंने जितना बताया है, अगर उतना आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर इनर वर्क अगर आपने किया हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने इतना सब कुछ एफर्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, इतना सब कुछ एफर्ट नहीं किया है, अगर आपने यूनिवर्स को सरेंडर नहीं किया हुआ है, यूनिवर्स सारे जो एलिमेंट है उसको अगर आपने बैलेंस में नहीं किया हुआ है, अपने ब्लॉकेजेस को अगर रिमूव नहीं किया हुआ है, तो ये सारी जो घटनाएं हैं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपने ऊपर सच में मेहनत किया है, सच में इनर वर्क किया हुआ है, तो ये जो रीडिंग है गाइज 100% उन्हीं के लिए है और ईश्वर ने उन्हीं के लिए इस रीडिंग को भेजा हुआ है। या फिर आप इस प्रोसेस में हो सकते हैं गाइस, ठीक है, या फिर आप इस प्रोसेस में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको 1 साल का टाइम पीरियड हुआ है, किसी को 3 साल का टाइम पीरियड हुआ है। तो आप जब से भी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है गाइस, तब से आपको ये सारे जो ईश्वर के जो कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की ब्लेसिंग को लेने के लिए, सारे जो ब्लॉकेजेस ओपन होने के लिए, आपको ये सारी जो चीज़ें जो रिसीव करने के लिए आपको 5 साल का टाइम पीरियड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि अवेकनिंग के समय में हमको इतना समय देना ही पड़ता है, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, तब कहीं आपके जीवन में भर भर कर सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें और जो चीज़ें आप कर रहे हैं ब्लॉकेजेस ओपन करने के लिए, मेडिटेशन करें, ध्यान साधना करें, ईश्वर के चरणों में समर्पित रहे, ईश्वर की पूजा आराधना करें और अपने कार्य को निरंतर करते जाए, क्योंकि कर्म करना जरूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भाग्य में लिखा कर लाए हैं वो भी चला जाएगा।
ठीक है। इसीलिए जो भाग्य में लिखा है उसके लिए आप वहाँ तक आपको आगे जाना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने अपने रूटीन को चालू रखें और इस प्रकार से आने वाला जो समय है ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होकर ही रहेंगी। तो यूनिवर्स ये जो मैसेजेस है आपके बहुत अच्छे के लिए दे रहे हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए आपको ये सारे सारे जो मैसेजेस है ये आज से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपका जो जीवन है ये एकदम से सन की तरह होगा, शाइन करोगे आप, आपका ऑरा शाइन करेगा, आपका नॉलेज शाइन करेगा और आप भी शाइन करोगे। ठीक है, चारों एरियाज में आप शाइन करोगे, समाज में, इस देश में, इस वर्ल्ड में आप शाइन करोगे। इतना सब कुछ भर भर कर आप यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। और जिन लोगों की जो प्रोसेस है गाइज खत्म हो चुकी है, आप इस प्रोसेस के एंडिंग में हैं, तो 100% आपका समय आ चुका है और ईश्वर अब आपकी झोली को खुशियों से भरने वाले हैं, धन धान्य से भरने वाले हैं, नेम फेम देने वाले हैं और आपको सारा जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं, जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। देखिए गाइस, तो मैं कुछ लोगों को सूर्य को जल चढ़ाते हुए भी देख रही हूँ, सूर्य को नमन करते हुए भी, पूजा आराधना करते हुए भी, सूर्य के साथ में आप कनेक्टेड मुझे नजर आ रहे हैं। तो आपका जो सन है गाइस वो एक्टिवेट हो चुका है और जब सन एक्टिवेट हो जाता है तो ऊर्जा से भर देता है, पावर से भर देता है, मान सम्मान देता है, पूरे वर्ल्ड में हमें प्रसिद्धि देता है। बहुत कुछ सन की जो ऊर्जा होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है। सन को राजा कहा गया है और इसीलिए अगर आप सन की पूजा आराधना अगर कर रहे हैं, ठीक है, उनसे ब्लेसिंग ले रहे हैं, उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें आपने बैलेंस में कर लिया है, तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप राजा बनने जा रहे हैं, 100% आप राजा बनने जा रहे हैं और बहुत ही तेजी से अब दिव्य शक्ति आपके जीवन के लिए कार्य कर रही है। और देखिए कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा नजर आ रही है। हो सकता है गाइस कि ये जो ट्रैवलिंग है आप किसी तीर्थ स्थान पर करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी ऐसे आश्रम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये जो ट्रैवलिंग है आपका कोई बहुत जरूरी काम है ना, बहुत जरूरी काम है जो हो रहा है आपका और उसके लिए भी आप ये ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारी मुझे ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा निकल कर आई हुई है। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि हो सकता है गाइस कि कहीं पर आपका पैसा भी स्टक है, कहीं प्रॉपर्टी में पैसा स्टक है या फिर आपके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, और पैसा आपका स्टक है, आपकी प्रॉपर्टी स्टक है, तो आपके पूर्वज भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। ये जो रुका हुआ जो पैसा है ये आपको मिलने वाला है, ये प्रॉपर्टी आपके हक में है, आपको मिलने वाली है क्योंकि आपने सारे ब्लॉकेजेस को आपने ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये सारा जो एफर्ट है ये आपने लगाया हुआ है, इसलिए ये जो हक है ये आपको मिलकर ही रहेगा क्योंकि ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही जल्द कोई ऐसा ऑफर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप वाइज अगर आप किसी लव पार्टनर का रिलेशन में वेट कर रहे हैं तो आपकी तरफ पार्टनर आ रहा है। अगर आप किसी मैरिज के लिए किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं तो वो भी ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। किसी करियर के लिए कोई जॉब का ऑफर का वेट कर रहे हैं वो भी आपको मिल रहा है। इस प्रकार से चारों एरियाज के जो ब्लॉकेजेस है गाइस अब रिमूव हो चुके हैं आपके और अब आपके जीवन में सारी जो खुशियां है वो दस्तक दे रही है, एंट्री हो रही है आपके जीवन में और सारे ब्लॉकेजेस ओपन हो चुके हैं, आपने उनको ओपन कर लिया है। ये सारा जो ग्रहण है, जो जीवन के ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ था, ठीक है, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में जो भी ग्रहण लगा हुआ था, ये जो ग्रहण है अब ये रिमूव हो चुका है, हट चुका है और आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। जो भी आप अगर कुछ लोग हेल्थ इश्यूज से अगर गुजर रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज भी आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। ठीक है गाइस, और आप लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूँगी गाइस कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं मुझे पूछते हैं कि मैम हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं हम क्या करें। तो अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं गाइस आपके,
तो आप सबसे पहले मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिटेशन के माध्यम से जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करें। एक्चुअली ब्लॉकेजेस होने के कारण ही आप सारी चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस ओपन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हम सब कुछ पास्ट लाइफ से ही लेकर आते हैं, अपने कुंडली में, अपने भाग्य में पास्ट लाइफ से ही लेकर आते हुए हैं। और इसीलिए जो कुछ भी आपके हेल्थ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, तो आप ट्रीटमेंट तो अपना चालू रखे ही रखे, लेकिन मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ इश्यूज से रिकवर हो चुके हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करना है और ध्यान करना है, साधना करना है और अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। यही एक उपाय है हेल्थ इश्यूज से। किसी भी एरियाज में अगर आप ब्लॉक है, आपको ब्लॉक कर दिया गया है, आपके साथ में चीज़ें सही नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके लिए, सभी के लिए यही मेरे माध्यम से आप लोगों को यही गाइडेंस है कि आप लोग ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव वे में अपनी चीज़ों को सही रखें, तो सब कुछ आपके साथ में अच्छा होगा और भर भर कर आपको जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ गाइज कि ये जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपके जीवन के लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स के माध्यम से कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिले होंगे, प्राप्त हुए होंगे और मिले हैं गाइस। तो कमेंट्स में जय माँ आदिशक्ति ज़रूर लिखें और आपके साथ में क्या चल रहा है ये भी मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, ताकि मैं आपकी ऊर्जा को, नेक्स्ट रीडिंग में आपकी ऊर्जा को मैं निकाल कर लाऊंगी और आपके लिए जो मैसेजेस निकल कर आएंगे मैं वो आपसे शेयर करूंगी गाइज, ठीक है। तो चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।